और जितना भी ये है माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टनर हैं जो आरोपी हैं, तो फूड सेफ्टी का इंस्पेक्शन हुआ है। किसी भी प्रकार के फूड सेफ्टी के लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। उसके लिए जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर कि आगे चल के कार्रवाई होगी। नंबर 2, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के ऐलान के महज कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस एक्शन में आ गई है और रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र में 2 दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसके बाद पूरा बिहार का सियासत जो है वह गर्म हो गया था। मामले में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के लोग जो है लगातार जो है सरकार पर हमलावर थे, जिसके बाद आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। दोनों पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। बाद में जिलाधिकारी और मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार से उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और साथ ही निर्देश दिया था कि अपराधी या फिर आरोपी जिस भाषा में समझे उनको उसी भाषा में जवाब देना है। जिसके बाद उनके ऐलान के महज कुछ ही घंटों के अंदर माननीय न्यायालय से कुर्की वारंट जारी होने के बाद अब कुर्की की प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तुर्की थाना क्षेत्र के जो आरोपी है मुकेश कुमार राय, उसके घर पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो उन्होंने अपराधियों और आरोपियों को लेकर साफ संदेश दिया था और कहा था कि अब मुजफ्फरपुर में भी योगी मॉडल कार्रवाई जो है वह अपनाई जाएगी। और उनके ऐलान के महज कुछ ही घंटों के अंदर अब आरोपी के घर पर बुलडोजर चल गया है और घर पे ही नहीं, उसका जो तुर्की स्थित क्षेत्र में एक होटल है उसमें उस पर भी बुलडोजर चला है। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साफ संदेश दिया है कि अगर आप अपराध करते हो तो फिर किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे मामले को लेकर एसडीओ वेस्ट श्रेयाश्री और ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। यहाँ मल्टीपल एंगल से कार्रवाई हो रही है। जो दरियापुर कफेन में घटना घटित हुई थी उसके संदर्भ में ये जो फेमस ढाबा हमारे पीछे है, यहाँ पर पार्टनर हैं जो आरोपी हैं, तो फूड सेफ्टी का इंस्पेक्शन हुआ है। किसी भी प्रकार के फूड सेफ्टी के लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। उसके लिए जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर कि आगे चल के कार्रवाई होगी। नंबर 2, जो इस तरह के कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पर आपके डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो एलपीजी के होते हैं उसका उपयोग पूरी तरह से मना किया गया है। पर यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर्स पाए गए हैं और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है पीईएसओ के गाइडलाइंस के अनुसार कि यदि आप कहीं पर सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं, खासतौर पे 100 kgs के ऊपर, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह के लाइसेंस, डोमेस्टिक कमर्शियल किसी भी तरह के गैस सिलेंडर के लाइसेंस की प्रति नहीं उपलब्ध पाई गई है, जिसके कारण ईसी एक्ट के अंतर्गत, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत हम उन पर FIR रजिस्टर करवा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो होटल है ये NH के बगल में है और नापी करके पाया गया है कि आगे कुछ दूरी तक इंक्रोचमेंट है। तो जिन पोर्शंस में इंक्रोचमेंट है वहाँ उन पोर्शंस को हम लोग तोड़ के हटा रहे हैं। बुलडोजर वाली कार्रवाई में सर कुरहनी में नहीं, ये कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है और केवल वो जो मेन देख रहे हैं ना, ये मेन दरवाजा है। ये काफ़ी कोशिश किया गया खंती रमा से कि इसको हम लोग निकाल लें, मेन दरवाज़ा नहीं निकल पा रहा था, इसी के लिए हम लोग दूसरे यंत्र का प्रयोग किए हैं। और जितना भी ये है माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुर्की जब्ती के अलावा आगे अब क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ऊपर से भी देखिए, जब तक वो माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तब तक हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार बार बार कुर्की करेंगे। जितना बार हम लोग 1000 बार कुर्की करेंगे जब तक कि वो आत्मसमर्पण नहीं करता। अपराधियों के खिलाफ सर क्या कुछ संदेश रहेगा मुजफ्फरपुर पुलिस की? नहीं, बिल्कुल अपराधी अपना सचेत हो जाए, देख लें कि एक अभियुक्त का क्या हाल हो रहा है। एक अभियुक्त जो कि जिसने कुकृत्य किया है, तो उसके घर की कुर्की हम लोग कर रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। तो सारे अपराधी, सारे अभियुक्त जो कि इस मामले में जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो सचेत हो जाए।
तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर एसडीएम वेस्ट और ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तुर्की थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, योगी मॉडल कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहा है। चूंकि रेप के मामले में जो घर का आरोपी है मुकेश कुमार राय, वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है, जिसके बाद सियासत इस मामले को लेकर सियासत भी बिहार की गर्म हो गई थी। लगातार नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सरकार पर हमलावर था। अब उसके बाद जो है आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा यहां पहुंचे थे और जिलाधिकारी और एसएसपी को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके महज कुछ ही घंटों के अंदर अब मुजफ्फरपुर की पुलिस और जिला प्रशासन ने एक साथ मिलकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।